हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन। तो आज हम नया टॉपिक लेंगे। तो टॉपिक का नाम लिख लो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है ना। वैसे डीपीपी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मैंने तुम लोगों को बोला था कि हम ये टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद वो सब क्वेश्चंस देखेंगे। इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक में है क्या, बेसिकली बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि लेट्स से मेरे पास एक लाइन है, ये इसको मैंने मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज माई लाइन L। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे आई एम राइटिंग इट लाइक दिस वे, L1 इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। दिस इज माई लाइन L। अब इसका थियरी क्या है कि अगर मान लो कोई मेरा पॉइंट इधर है, लेट्स से P x1, y1, ठीक है, और इधर मेरा पॉइंट है, लेट्स से इसको मैं P1 नाम दे देता हूं, और अगर मैं इसको दे देता हूं P2, और लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट इज x2, y2। तो क्या होगा कि जब मैं ये कोऑर्डिनेट इसमें रखूंगा, जब मैं ये कोऑर्डिनेट इस लाइन में रखूंगा, तो अगर P1 पे मुझे अगर लाइन पे ये पॉइंट रखने पे पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो P2 पॉइंट इसमें रखने पे क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव साइन। मैंने बोला इफ ax1 प्लस by1 प्लस c अगर ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। मैंने बोला अगर ये ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ये a1x लिखा, ax1 लिखा है, देन जो ax2 होगा प्लस by2 प्लस c, दिस विल डेफिनेटली बी लेस देन 0। क्यों? सिंस p1 p2, P1 and P2 लिख लो, P1 and P2 are on opposite side of line। ठीक है, क्या मिला, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड पे होंगे ना, तो दोनों का जो साइन होगा, कौन सा साइन, ये पॉइंट इसमें रखने पे, लाइन में रखने के बाद जो साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अपोजिट होगा। ठीक है, और अगर दो पॉसिबिलिटी है, अब ये इसमें रखने पे या तो पॉजिटिव होगा या फिर, और इफ ax1 प्लस by1 प्लस c अगर लेस देन 0 हुआ, अगर ये पॉइंट इसमें रखने पे लेस देन 0 हुआ, देन इसका प्रूफ भी देखेंगे हम अभी, डोंट वरी, देन ax2 प्लस by2 प्लस c विल ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं। पहले तो ये डायग्राम बनाओ और ये पॉइंट लिख लो, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी डायग्राम में क्या कर रहा हूं, P2 को और P1 को लाइन के एक ही साइड ले रहा हूं, ठीक है ना। एक ही साइड ले रहा हूं से मतलब, लेट्स से मैंने इसको हटाया, यहां से अलग डायग्राम बनाना है तुम्हें, पहले जो लिखा था उसको कॉपी करके फिर दोबारा फ्रेश डायग्राम बनाना है। लेट्स से दिस इज P2 और इसके कोऑर्डिनेट इज x2, y2। अब क्या होगा, सिंस P1 एंड P2 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो अगर P1 रखने पे, P1 पॉइंट इसमें रखने पे अगर पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो हमारा P2 पॉइंट भी इसमें रखने पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। तो इधर मैं क्या करूंगा, बस इधर इतना चेंज कर रहा हूं, देन दिस इज ग्रेटर देन 0, एंड इधर क्या लिखूंगा, सिंस P1 एंड P2 आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड। सिमिलरली हियर आल्सो कि अगर ये वाला पॉइंट x1, y1 इसमें रखने में नेगेटिव आ रहा है, तो वो वाला भी नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स जो है वो हमारे सेम साइड ऑफ द लाइन है। क्लियर हुआ? इसका मतलब हम ऐसे एक स्टेटमेंट में कैसे बोल सकते हैं कि लाइन के एक साइड हमेशा साइन प्रिजर्व रहेगा। मैंने क्या बोला, लाइन के हिंदी में लिख लेता हूं, एक साइड SIGN, साइन हमेशा प्रिजर्व रहेगा, सब प्रिजर्व रहेगा। ठीक है ना, हिंदी मिक्स हो गई, हिंदी इंग्लिश समझ जाना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो पहले तो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो। इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूं, मैथमेटिकली एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। लेट मी चेंज द डस्टर, जस्ट अ सेकेंड। अब सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि लेट से ये मेरी लाइन है, ठीक है ना, कोई भी लाइन मैंने मान ली, लेट्स से 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई लाइन L1, ठीक है ना, दिस इज माई लाइन L1। अब मैंने बोला कि एक पॉइंट लिया मैंने, लेट्स से
चलो मैंने लिया 3,1, ठीक है, और मैंने ले लिया 1,1, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब मैंने बोला ये लेट से ये पॉइंट P1 है और लेट से ये पॉइंट P2 है। फिर मैंने क्वेश्चन बोला P1 और P2 जो है वो सेम साइड ऑफ लाइन आएंगे या अपोजिट साइड ऑफ लाइन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से दोबारा। मैंने बोला P1 और P2 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। तो क्या करेंगे हम, पहले हम P1 को इसमें रखेंगे L1 में, तो मेरा क्या आएगा, इसको नोटेशन कैसे लिखेंगे, L1 इवेल्युएटेड एट 3,1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, नोटेशन L1 इवेल्युएटेड एट 3,1। तो क्या आएगा 3 2 6 प्लस 1 माइनस 5, तो ये कितना आया 7 माइनस 5 2, विच इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब क्या करेंगे हम, ये वाला पॉइंट इसमें रखेंगे, तो मेरा क्या आएगा L2 इवेल्युएटेड एट 1,1, तो मेरा क्या आया ये 2 प्लस 1 माइनस 5 विच इज माइनस 2 विच इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या मिला, ये वाला पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला पॉइंट रखने में इसमें नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब these two points are on the opposite side of the line। इसका मतलब अगर P1 इधर है, अगर P1 इधर है तो P2 इधर होगा, या फिर अदर पॉसिबिलिटीज, अगर P2 इधर है तो P1 इधर होगा, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट राइट पे होगा, नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट में होगा, ऐसे नहीं। वो भी अभी आऊंगा, उसके ऊपर भी कमेंट करूंगा, बट अभी के लिए इतना है कि लाइन के एक तरफ साइन प्रिजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या है, अब मैं इस साइड जितने भी पॉइंट्स होंगे ना इस लाइन के, अगर मान लो ये वाला पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो इनमें से कोई भी पॉइंट रखो इस लाइन में पॉजिटिव ही आएगा, मतलब लाइन के एक साइड साइन प्रिजर्व रहेगा। वो स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था अभी, अगर मान लो इधर मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनमें से कोई भी पॉइंट उठाया और मान लो लाइन में रखा और मान लो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन मान लिया पॉजिटिव आ गया, तो लाइन के साइड जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट, उन सभी पॉइंट्स को इसमें रखूंगा तो सब में पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब लाइन के एक तरफ साइन प्रिजर्व रहा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। क्लियर हुआ? चलो पहले इसका एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं थोड़ा और क्लियरिटी के लिए, उसके बाद फिर मैं इसके डेरिवेशन पे आता हूं, ठीक है ना। इसको एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब हाउ टू प्रूव दैट, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी टेक सम मोर इलस्ट्रेशन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दिस। तो मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड वेदर 1,1 and 3,-5 lies on same side, lies on, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, lies on same side और opposite side of line x minus 2y minus 10 equals to 0, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जैसे अभी अपन ने लिया था। क्या करूंगा मैं, पहले लिखा मैंने, लेट से इसको L बोल दिया, L1 को मैंने ऐसे बोला x minus 2y minus 10, ठीक है। फिर मैंने बोला 1,1 पे L1 का इवेल्युएट करते हैं, तो L1 इवेल्युएटेड एट 1,1 विल बी 1 minus 2 minus 10। अब इसका मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, आई विल जस्ट सिंपली से इट इज नेगेटिव, ठीक है ना। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द साइन ऑफ दिस। फिर मैंने लिखा L1 इवेल्युएटेड एट 3,-5, तो कितना आ जाएगा, इसमें 3 रखूंगा और -5, ये हो गया 10 -10 विच इज नथिंग बट पॉजिटिव। सिंस साइन आर ऑफ अपोजिट साइन, तो क्या हो गया, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं दे आर बेसिकली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। मतलब अगर ये लाइन है मेरा, तो अगर मान लो इधर मेरा 1,1 है तो इधर मेरा 3,-5 होगा, या फिर और अदर पॉसिबिलिटीज, अगर इधर 1,1 है तो मेरा इधर 3,-5 होगा, ठीक है ना। एंड अगेन डोंट डू लाइक दैट वे कि पॉजिटिव आया इसका मतलब 3,-5 उसी साइड होगा, ऐसा नहीं है, इस साइड भी हो सकता है। क्यों, द रीजन इज, चलो देखो इसको भी समझते हैं। देखो सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने L1 इवेल्युएटेड 1,1 लिखा, नेगेटिव आया, बट कोई बच्चा L1 को ऐसे भी तो लिख सकता है। मान लो मैं उस लाइन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सारे टर्म उस साइड ले जाके मैं उसको लिख सकता हूं ऐसे 2y minus x plus 10 equals to L1 0, this is my L1, हाँ कि ना। क्योंकि लाइन को -1 से मल्टीप्लाई करना या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कर्व तो चेंज नहीं होता है, तो मैंने बोला इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, विच इज परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अब मैं निकालूंगा ना L1 की वैल्यू लेट से 1,1 पे, तो उल्टा आएगी से मेरा मतलब क्या है, इधर नेगेटिव आया था, अभी तो पॉजिटिव आएगा।
तो देखो रख के देख लो, 1 1 रखोगे तो 2 - 1 + 10 विच इज नथिंग बट पॉजिटिव। तो देखो अब एक बच्चे ने L1 को ऐसे लिखा तो उसका 1 1 पे नेगेटिव साइन आया, एक बच्चे ने L1 को ऐसे लिखा तो उसका पॉजिटिव साइन आ गया। तो साइन तो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना। बट ये पक्की बात है कि अगर लाइन के अपोजिट साइड है दोनों पॉइंट, तो एक में पॉजिटिव मिल रहा है तो दूसरे में नेगेटिव मिलेगा, ये पक्की बात है। और अगर वो दोनों पॉइंट सेम साइड ऑफ लाइन होंगे तो सेम साइन होगा, भले ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब देखो इधर L2 भी देख लो, चलो इसके हिसाब से L2 देखा 3, -5, तो क्या हो जाएगा मेरा -10 - 3 + 10 विच इज नथिंग बट नेगेटिव। तो देखो इधर नेगेटिव आ रहा था, इधर पॉजिटिव आया, बट मेंटेन क्या रहा, कि दोनों का साइन अपोजिट है। इधर भी देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इधर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यही दोनों सिनेरियो बता रहा हूं मैं। बोथ द सिनेरियोस आर पॉसिबल। इधर लिख लो, दिस इज सिनेरियो 1, दिस इज सिनेरियो 2, सिनेरियो 1 सिनेरियो 2। तो कहने का मतलब मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट रखने पे पॉजिटिव मिलेगा, ये वाला पॉइंट रखने में नेगेटिव मिलेगा, उसके ऊपर कमेंट करूंगा थोड़ी देर बाद। बट फॉर टाइम बीइंग अभी इतना केवल स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, दोबारा कंफ्यूज मत होना। शुरू में लगता है बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजन, बट फाइनल स्टेटमेंट में क्या दे रहा हूं कि अगर पॉइंट्स सेम साइड ऑफ द लाइन रहेंगे तो यू विल गेट द सेम साइन। अगर पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड देन साइन विल बी डिफरेंट, एक में पॉजिटिव मिलेगा एक में नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, लाइन चेंज कर देता हूं, ठीक है ना। इसको तो मैं हटा रहा हूं, लिख ले रहा है इसको। मैं पॉइंट चेंज कर देता हूं, आधा पॉइंट्स 3, 4 इसको लिख लो 3, ये पॉइंट चेंज कर रहा हूं मैं जस्ट इस क्वेश्चन में। वेदर द पॉइंट 3, 4 एंड 2, -6 are on the same side or opposite side of the line 3x - 4y - 8 = 0। करो एक बार। मैंने बोला ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम साइड है या अपोजिट साइड है इस लाइन के, तो क्या करें, दोनों का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो मैंने बोला L इवैल्यूएटेड एट 3, 4 क्या होगा, 3, 4 इसमें रखो तो 3 3 9 -16 -8। तो पूरा आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली दिख रहा है क्लियरली ये नेगेटिव आ रहा है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है। फिर मैंने बोला L इवैल्यूएटेड 2, -6 करते हैं। चलो तो इसमें 2 रखोगे तो 6 -6 रखोगे तो 6 4 24 -8 क्लियरली दिख रहा है दिस इज पॉजिटिव। तो क्या मिलेगा, क्या आंसर आएगा, these 2 points are on the opposite side of this line, these 2 points are on the opposite side of this line, since एक पे नेगेटिव आ रहा है एक पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल डिस्कशन लेता हूं, बाकी अभी जो पढ़ाया वो मेनली काम आएगा। अब जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं दैट इज फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि अब पॉजिटिव कब आएगा नेगेटिव कब आएगा। अभी तक तो हमने क्या सीखा कि लाइन के एक तरफ साइन प्रिजर्व रहता है। अगर इसमें जैसे ये लाइन है, एक बार और बता देता हूं, बोल देता हूं, आई नो कि कुछ लोगों को लगा होगा बहुत बार बोल दिया, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से ये पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर ले लिया 5 6 7, 3 पॉइंट इधर है कुछ। तो मैंने क्या बोला, अब अगर 1 वाला पॉइंट लाइन पे रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये 2 रखो चाहे 3 रखो चाहे 4 रखो, इन चारों में कोई भी रखो पॉजिटिव ही आएगा। अगर 1 वाला कोऑर्डिनेट रखने लाइन में नेगेटिव आ रहा है तो 2 3 4 वाला, इन चारों में से कोई भी कोऑर्डिनेट रखो लाइन में नेगेटिव आएगा। मतलब एक पॉइंट का साइन चाहिए हमें, तो बस फिर हम बोल देंगे लाइन के एक तरफ साइन प्रिजर्व रहता है, इनमें से कोई भी कोऑर्डिनेट रखो वही साइन आएगा जो 1 पे आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, जैसे मैंने और अगर मान लो मैंने एक पॉइंट इधर से उठाया एक पॉइंट इधर से उठाया तो मेरा अपोजिट साइन आएगा। काफी हो गया। अब मैं आता हूं उस पे जो मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, बट इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। अब देखना ध्यान से सुनना। लेट्स से ये मेरा लाइन है, अब मैं एग्जैक्टली आ रहा हूं कि पॉजिटिव कब मिलेगा नेगेटिव कब मिलेगा। लेट्स से ये मेरा लाइन है और मैंने इसको बोल दिया ax + by + c = 0। ध्यान से सुनना। और क्या किया हमने, क्या किया देखना सुनना ध्यान से। मैंने बोल दिया लेट a > 0। मान लिया a > 0 है, मान लिया मतलब से मेरा कहने का मतलब, अगर मान लो जैसे कोई इक्वेशन दी है, लेट्स से 2x + 3y - 5 = 0, तो ठीक है x पॉजिटिव है तो हम कर लेंगे। अगर मान लो नेगेटिव हुआ तो कोई नहीं, इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लेंगे। अल्टीमेटली माय टारगेट इज
टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, मतलब दैट इज मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद अब हम कमेंट कर पाएंगे कि लाइन के राइट हैंड साइड पे क्या साइन होगा, लाइन के लेफ्ट साइड पे क्या साइन होगा। सुनना ध्यान से, क्या करेंगे हम, लेट्स से मैंने इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से x1, y1। सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन है। मैंने बोला इस लाइन पे एक मैंने पॉइंट ले लिया x1, y1। अब ये मेरी लाइन है L, दिस इज माई लाइन L। मैंने बोला x1, y1 अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मैंने बोला सिंस x1, y1 लाइज ऑन दिस लाइन, देयरफॉर ax1 प्लस by1 प्लस c विल बी 0। ये पक्की बात है, ठीक है ना। अब मैंने बोला मैं इस लाइन के हॉरिजॉन्टली मूव करा लेफ्ट राइट साइड पे। मैंने बोला इस लाइन पे मतलब इस पॉइंट से मैं मूव किया राइट की तरफ हॉरिजॉन्टली। तो जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q, ठीक है। तो Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो मैंने बोला इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मान लिया x2 हो गया, राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, दैट इज y1। ये समझ में आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, लिख लो उधर तो मैं लिखना है। तो सिंस PQ इज हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर P एंड Q विल हैव सेम y कोऑर्डिनेट, x में डिफरेंस होगा और Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा क्योंकि हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला मैंने L को इवेल्युएट किया, लेट्स से एट x2, y1 एट पॉइंट P, मतलब कहने का मतलब मैं L को इवेल्युएट कर रहा हूं एट पॉइंट Q। क्या होगा, पॉइंट उसमें रख देते तो क्या आएगा, ये जनरलाइज ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। तो ax2 प्लस by1 प्लस c, बट दिस विल नॉट बी 0। द रीजन इज ये पॉइंट मेरा लाइन पर तो अलाइन नहीं कर रहा। अब देखना है हम कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखना है बेसिकली हम। L का साइन फॉर Q पॉइंट विच इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन, हम देख रहे हैं अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो देखो अब कैसे पता चलेगा, इधर से मैं by1 प्लस c की वैल्यू इधर उठा के रख देता हूं, क्या होगी इधर से माइनस ax1। तो फाइनली ये क्या मिला, ax2 माइनस ax1, a कॉमन लिया मैंने तो ये क्या है x2 माइनस x1। दिस इज व्हाट लाइन L1 एट x2, y1, या फिर ऐसे बोल दो लाइन का हमने इवेल्युएट किया एट पॉइंट Q, P इवेल्युएटेड एट Q, या फिर ऐसे बोल दो P एट x2, y1। अब दिख गया, चमक गया। हमने ए का कोफिशिएंट तो बड़ा पॉजिटिव बना ही लिया था, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड हम राइट की तरफ मूव किए तो x2 इज ग्रेटर देन x1, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या मिला, पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या निकला इस कहानी का मतलब इस थियरी का, ठीक है। इस कहानी का कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बना लिया, उसके बाद अगर हम लाइन के राइट में मूव करेंगे, या फिर ऐसे बोलो लाइन के अगर राइट में कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट लाइन पे रखने पे हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा, और उल्टा हो जाएगा अगर हम P के लेफ्ट में मूव करेंगे, मतलब P के लेफ्ट वाला कोई पॉइंट लेंगे और अगर हम उसको लाइन में रखेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा। अब ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं बोली थी, पहले इसलिए नहीं बोली थी, अब हम पहले A पे कमेंट नहीं कर रहे थे ना, हम A पे अभी कंडीशन लगा दी हमने। अब हमने A पे कंडीशन लगा दी कि A को पॉजिटिव बनाने के बाद हम ये कमेंट करेंगे, अगर A नेगेटिव होगा तो जस्ट उल्टी कहानी हो जाएगी। उल्टी कहानी से मेरा मतलब क्या है, अगर A नेगेटिव हो गया तो लाइन के जो राइट में पॉइंट्स है ना उन पे मुझे लाइन पे जो साइन मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव, और अगर A नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, लेफ्ट वाले पॉइंट्स पे पॉजिटिव मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन A, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने क्या किया था, पहले इससे जो मेन एक्चुअल जो था, मतलब जो मेन काम का था हमारा सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमने A पे कमेंट नहीं किया था। हमने बोला था कि साइन पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है, राइट में भी चाहे लेफ्ट में भी, बट इतना पक्का है कि लाइन के एक तरफ साइन प्रिजर्व रहेगा, मतलब लाइन के एक तरफ सारे पॉइंट्स के लिए अगर पॉजिटिव, एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव मिल रहा है तो सारे पे पॉजिटिव मिलेगा, अगर लेफ्ट राइट में एक के लिए नेगेटिव मिल रहा है तो बाकी के लिए भी नेगेटिव मिलेगा।
बट अभी मैंने थोड़ा और उसको स्पेसिफिक कर दिया कि पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव। क्या बोला, एक बार और आखिरी बार बोल रहा हूं, हमने क्या किया, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाया, नहीं है तो क्या किया, लेट्स से मैंने ऐसी इक्वेशन दी होती, मान लो -2x + 3y + 11 मान लो, तो हम क्या करते, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, इक्वेशन विल रिमेन द सेम। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर या फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैंने बोला अगर मान लो ऐसा सिनेरियो दिया होता तो हम क्या करते, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाते, फिर हम कमेंट करते हैं अगर कोई पॉइंट को उस पे रखने पे पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब वो राइट में है लाइन के अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। तो इसको एज ए स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लो, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज मेड पॉजिटिव देन, देखो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, देन L will produce positive sign for the points on the right of the line, for the points on the right of the line, ठीक है ना। कब, when a is positive, और इसका इसी का उल्टा हो जाएगा, ये L will produce negative sign for all the points on the left of the line, also मतलब इसी के आगे लिख लो, also L will produce negative sign for the points on the left of the line, ठीक है। अगर पॉइंट राइट में होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, लेफ्ट में होगा लाइन के तो नेगेटिव साइन आएगा, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ x इज मेड पॉजिटिव, ठीक है ना। क्लियर हुआ। और अगर मान लो मैंने यही चीज उल्टी कर दी, a का साइन नेगेटिव, a को नेगेटिव मान के करा सॉल्व, तो जस्ट जिस सिनेरियो उल्टे हो जाएंगे। उल्टे से मेरा मतलब इफ a इज नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, राइट में जो पॉइंट होंगे ना उन पे मुझे नेगेटिव मिलेगा और लेफ्ट वाले पॉइंट्स पे पॉजिटिव मिलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा मैंने ओवर एम्फसाइज कर दिया इसको, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसी सिनेरियो को हम देख रहे हैं y एक्सिस पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब जो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना जिनमें एडवांस का टच होगा उसमें ये कंसेप्ट यूज हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ बिट लॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है ना, काफी लॉजिकल चीज है ये। पोजीशनिंग ऑफ अ पॉइंट विद, और ये जो टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, सेम टॉपिक इधर किधर आएगा, इधर सर्कल आ जाएगा, फिर पैराबोला, इलिप्स, ये वर्ड चेंज हो जाएगा लास्ट में, जैसे ठीक है ना, जैसे हम सर्कल में, जैसे हमने उसमें भी किया है, क्या बोलते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, उधर क्या आया था कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है या बाहर है, हमारा लाइन के लिए क्या है, लेफ्ट में या राइट में, ठीक है ना। इसी टाइप से हर एक कर्व के लिए आएगा, जितने भी 5 चैप्टर है हमारे कोऑर्डिनेट में, सबके लिए ये टॉपिक आने वाला है। तो लेट्स से अब मैं y एक्सिस में डील करता हूं। चलो अब मैंने बोला सेम वही, इफ a इज ग्रेटर देन 0 या फिर आफ्टर मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव, मैं b पे कमेंट कर रहा हूं, सुनना। नाउ आई एम कमेंटिंग y का कोएफिशिएंट। मेरी इक्वेशन क्या है, ax + by + c = 0, दिस इज माय L1। अब लेट्स से वही सेम कहानी, मैंने एक पॉइंट लिया p और इसको ले लिया x1, y1। अब मैं इंस्टेड ऑफ मूविंग हॉरिजॉन्टली आई एम मूविंग अपवर्ड, अब मैंने वर्टिकली मूव किया और मैं लेट्स से इस पॉइंट पे आ गया, लेट्स से दिस पॉइंट इज q, वर्टिकली मूव कर रहा हूं तो x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम कहानी, तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट तो x1 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा y2, और ऊपर मूव कर रहे हैं वी आर मूविंग दिस वे, तो y2 इज ग्रेटर देन y1। अब मैंने बोला L को अगर मैंने P पे इवैल्यूएट किया तो मेरा 0 आएगा, बिकॉज पॉइंट P जो है वो इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ax1 + by1 + c = 0। अब मैंने बोला L इवैल्यूएटेड एट पॉइंट Q, तो मेरा क्या आएगा, L एट x1, y2 कितना आएगा, ax1 + by2 + c। दिस विल नॉट बी 0 बिकॉज पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, मतलब 0 तो नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, इधर से ax1 + c की वैल्यू उठा के इधर रख दी, इस जगह क्या आएगी, ये -by1, तो ये क्या हो जाएगा, by2 - dy1, दिस यू विल गेट इज b * y2 - y1। देखो अब b मैंने पॉजिटिव बना लिया है, सेम कहानी, ये पॉजिटिव है, ऊपर मूव करें तो y2 इज ग्रेटर देन y1, तो ये भी पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव बनाया
after making coefficient of y positive, the line will produce positive value for all the points above the line, क्योंकि ऊपर की तरफ, और for all the points below the line will produce negative sign. सेम कहानी जैसे हमारा उधर कैसे बोल रहे थे हम, लेफ्ट के राइट और लेफ्ट में बात कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे ऊपर और नीचे लाइन के. तो लिख लो इसको, इफ कोफिशिएंट ऑफ, मैं डिक्टेट कर देता हूं, तुम लोग लिखो, इफ कोफिशिएंट ऑफ y that is b is made positive, then L will produce positive sign for all the points above the line, and the L will produce negative sign for all the points below the line. ठीक है ना. आफ्टर मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ b पॉजिटिव, याद रखना, अगर b का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं बनाया तो फिर कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी पॉजिटिव मिल सकता है, ऊपर नेगेटिव भी मिल सकता है. हाँ, बट वो कहानी पक्की है कि लाइन के एक तरफ साइन प्रिजर्व रहेगा. अगर ऊपर पॉजिटिव मिल रहा है तो सभी जगह पॉजिटिव मिलेगा ऊपर, और नीचे नेगेटिव मिल रहा है तो सभी पॉइंट्स के लिए नेगेटिव मिलेगा. बट अगर पॉजिटिव बना लिया कोफिशिएंट हमने y का, तब पक्की बात है कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव साइन प्रोड्यूस करेंगे, और लाइन के नीचे जो पॉइंट्स होंगे वो नेगेटिव साइन प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर हुआ? चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. नाउ लेट्स डू सम illustrations based on this topic. पोजिशनिंग ऑफ पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना. और डीपीपी कर लेना, आज डिस्कस करूंगा. बहुत कम लोगों ने सेंड किए अभी तक तो डाउट, ठीक है ना, पता नहीं क्या कर रहे हो. चलो देखो, फाइंड सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी. देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड, क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व इसमें थोड़ा सा. फाइंड अ सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी for which the origin and the point 1, 1 lies on same side of the straight line a square x. ax स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में लीनियर टर्म है. a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a इंटू बी इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, करो इसको. क्या बोल रहा है वो, अब एक्सप्लेन करता हूं मैं. उसने बोला b की पॉजिटिव वैल्यूज निकालो सच दैट ओरिजिन मतलब 0,0, ओरिजिन और ये सेम साइड ऑफ लाइन होना चाहिए. तो मुझे पता है कि अगर ओरिजिन और ये दोनों पॉइंट्स इफ दे लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, तो मतलब लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन मतलब साइन प्रिजर्व रहना चाहिए. मतलब 0,0 इसमें रखने पे जो साइन मुझे मिल रहा है वही साइन मुझे मिलना चाहिए ये पॉइंट रखने में इसमें. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको. अब मैंने निकाला L इवैल्यूएटेड एट 0,0, कितना आएगा, इसमें 0, 0 रखूंगा तो 1 आएगा, विच इज नथिंग बट पॉजिटिव. इसका मतलब 1,1 रखने पे भी ये चीज पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी ओरिजिन एंड 1,1 विल लाई ऑन सेम साइड ऑफ दिस लाइन. तो मैंने बोला L इवैल्यूएटेड एट 1,1 कहता होगा x1 y1 x और y 1 रखा तो यह a स्क्वायर प्लस ab प्लस 1. अब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर. यहां तक स्ट्रेट लाइन का काम खत्म. अब मैंने क्या बोला कि L1 एंड दिस 0,0 एंड 1,1 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन. तो 0,0 रखने पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो 1,1 रखने पे भी पॉजिटिव मिलना चाहिए. 1,1 रखने पे मुझे मिला क्या, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 1. दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब मुझे b की वैल्यूज निकालनी. सोचो क्या करें. अब क्वाड्रेटिक की तरह हो गया. दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल a. अब याद है कुछ. अब मैंने बोला कि x स्क्वायर प्लस लेट्स से मैंने लिखा 3x प्लस लैम्डा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो क्या होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए फॉर ऑल x. दैट मींस व्हाट, d शुड बी नेगेटिव. तो इधर भी d नेगेटिव कर देते हैं, d शुड बी लेस देन 0 a में क्वाड्रेटिक मानते हुए. तो d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो a का कोफिशिएंट इज b, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4
शुड बी लेस देन 0। तो a b कितना है, b माइनस टू इंटू b प्लस टू लेस देन 0। तो यहां से मेरा क्या आया, -2 से 2, -2 से 2, बट आंसर शुड नॉट बी -2 से 2। क्यों, सोचो क्यों, थोड़ी सी, दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर, फाइनल आंसर इज नॉट -2 से 2। क्यों, क्योंकि उसने शुरू में वर्ड यूज किया है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ b, तो इसमें से हम वही वैल्यूज लेंगे जो पॉजिटिव है, तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी होंगी, 0 से 2। सो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर 0,2, b बिलोंग्स टू 0। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक का, बहुत दोनों का बेसिक कंसेप्ट यूज करके एक अच्छा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, उसको ना नोट के फॉर्म में भी एक काम करते हैं, वैसे लिख लेते हैं। एक जो मैंने बोला कि जो पॉइंट्स हैं, जो सॉरी साइन है, वो लाइन के एक तरफ प्रिजर्व रहता है। इसको एक नोट आया मुझे दिमाग में, तो मैंने कहा उसको और लिखवा देता हूं। लिखो, ऐसे लिखो, इफ p x1, y1 and q x2, y2 are on opposite side of L equals to 0। मैंने इक्वेशन ले लिखा, L इक्वल टू लिख दिया। मैंने बोला कि अगर ये दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड पे होंगे इस लाइन के, तब कंडीशन कैसे लिखेंगे हम एक ही लाइन में। देखो मैंने बोला तो लैंग्वेज फॉर्म में तो ऐसे बोला था कि x1, y1 इसमें रखने पे अपोजिट साइड पे ना, अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इस पे नेगेटिव मिलना चाहिए, और वाइस वर्सा, इस पे पॉजिटिव मिल रहा है तो इस पे नेगेटिव मिलना चाहिए। बट इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखूं, वो हम नोट के फॉर्म में लिख रहे हैं। मैंने बोला इफ दिस एंड दिस आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइन L इक्वल्स टू 0, तब क्या होगा मेरा, मैंने बोला ये पॉजिटिव L अगर इस पे वैल्यूएट किया पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव आना चाहिए, और वाइस वर्सा अगर L मैंने x2, y2 पे निकाला, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आना चाहिए। तो इससे मैं ये बोल सकता हूं L x1, y1, L evaluated x1, y1 into L evaluated at x2, y2 क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूं मैथमेटिकली, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, और इसी को मैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, L evaluated at x1, y1 into L evaluated at x2, y2. This should be less than 0. So this is the condition, mathematical condition for point x1, y1 and x2, y2 are on the opposite side of line L. ठीक है, अब इसी को मैं सेम साइड वाला लिख लेते हैं, वही कहानी लिखो। पहले एक काम करता हूं, मैं इधर ही करता हूं, ठीक है ना, दोबारा नहीं लिख रहा हूं। तुम वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो। ठीक है, मैंने बोला मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, px1, y1 and pqx2, y2 are on same side of L is equal to 0। तब क्या होना चाहिए, देखो अब एक्सप्लेन करता हूं, सुनना। अगर सेम साइड पे है तो क्या होना चाहिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, L evaluated at x1, y1 into L evaluated at x2, y2, this should be greater than 0। greater than 0 मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों पॉजिटिव एंड बोथ आर फेवरेबल बिकॉज द पॉइंट x1, y1 and x2, y2 आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन। ठीक है ना, तो इस टाइप का कंडीशन यूज करके क्वेश्चंस वी कैन फ्रेम। ठीक है ना, चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े और। लिखो चलो लिखो, फाइंड रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच the points alpha comma 2 plus alpha and 3 alpha by 2
कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन 2x plus 3y minus 6 equals to 0। करो इसको, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिकली मतलब स्ट्रेट लाइन का तो कम ही यूज है, एक ही मतलब जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा उसी का यूज है थोड़ा सा। मेन तो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन इज दिस इज ऑफ इनइक्वालिटी, बट इनिशियल तो हमें स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट यूज होगा। अब उसने क्या बोला है, अल्फा की रेंज निकालो या वैल्यूज ऑफ अल्फा निकालो जिसके लिए ये दोनों पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड पे है ये दोनों पॉइंट्स, तो क्या होगा, L evaluated at this into L evaluated at this point, प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव। तो मैंने बोला L evaluated at अल्फा कॉमा 2 plus अल्फा into प्रोडक्ट L evaluated at 3 alpha by 2 comma alpha square, this has to be negative। अभी देखा ना, px1 y1 and qx2 y2 are on the opposite side, तो L evaluated at p into L evaluated at q, the product has to be negative। तो रख देते इसमें, तो इसको रखा मैंने x के ये वाला एक्सप्रेशन पहले लिख रहा हूं, तो इसको मैं लिखूंगा, लेट मी चेंज द पेन। तो ये हो गया 2 times अल्फा प्लस 3 times 2 plus अल्फा माइनस 6, ये तो मैंने ये लिखा पहला वाला L ये वाला इंटू L2 evaluated at this point, तो ये क्या होगा 2 into 3 alpha by 2 plus 3 into y, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6, दिस शुड बी नेगेटिव। अब यहां इसके बाद ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, यहां तक हमारा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट खत्म हो गया कि L1 into L2 शुड बी नेगेटिव। तो अब इसको लिख लेते हैं, तो देखो नेट अल्फा कितना बन रहा है 2 अल्फा और इधर से 3 अल्फा 5 अल्फा। अच्छा, फिर कांस्टेंट कितना बन रहा है, ये हो गया हमारा, एक मिनट, 2 अल्फा और ये 3 अल्फा 5 अल्फा, बिल्कुल परफेक्ट है। देखो 3 into 2 6 minus 6 0, तो ये तो 5 अल्फा ही बचा। अब इधर आते हैं, ये 3 अल्फा स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस 3 अल्फा माइनस 6 लेस देन 0। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, पहले 3 कॉमन लेके बाहर फेंक देते हैं उसको, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, यू कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप। इधर से 3 हटाया, इधर से 3 हटाया और इधर 2 आ गया, ठीक है। नाउ सम इज, इसको और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो ये तो लिखा है 5 भी 0 के पास भेज दिया, पॉजिटिव नंबर है, तो फाइनली दिस इज अल्फा इंटू, इसमें रूट्स आर, सम इज -1 एंड प्रोडक्ट इज -2, तो रूट्स आर -2 and 1, तो इसको मैं देख सकता हूं अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा -1। देखो एक बार इन दोनों को ओपन करूंगा तो यही आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2। अब हो गया हमारा, ये तो बहुत बेसिक इनइक्वालिटी हो गई हमारी, लीनियर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। तो क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले रूट्स प्लॉट करते हैं। तो 0 -2 and 1, तो -2 सबसे लेफ्ट में आएगा, फिर 0 और फिर 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। फिर क्या करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब मुझे चाहिए क्या, बेसिकली लेस देन 0, जिसका मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। तो हमारा आंसर हो गया अल्फा बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 0 से 1, दिस इज द आंसर। तो सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन और बेसिक मैथमेटिक्स का एक कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे इस पे, अभी काफी क्वेश्चंस करने हैं, बट बिफोर दैट आई विल कंप्लीट वन मोर टॉपिक, ठीक है ना। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस और करेंगे। डोंट वरी, अभी इसके क्वेश्चन मुझे और भी कराने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है मेरे पास, इसका कलेक्शन, ठीक है ना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। बट बिफोर दैट एक थियरी का कुछ थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लिख लो कॉन्करेंट लाइंस या फिर कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, ऐसे लिख लो, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी फॉर 3 लाइंस, और लाइंस क्या है मेरी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0,
और a2x plus b2y plus c2 equals to 0 and third line is a3x plus b3y plus c3 equals to 0. ठीक है ना? मुझे एक कंडीशन निकालना है कि सच दैट दीज लाइंस आर कॉन्करेंट. तो पहले तो ये समझो कॉन्करेंसी होती क्या है. मतलब हम कब बोलते हैं लाइंस आर कॉन्करेंट. मैंने बोला 3 और मोर लाइंस आर कॉन्करेंट कब बोलते हैं, जब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेम हो, या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं दे हैव अ कॉमन पॉइंट. तो इसको लिख लो पहले, 3 लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट. 3 लाइंस आर कॉल्ड concurrent if they have a common point. If they have a common point. ठीक है ना, या फिर they intersect at a common point. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है, सुनना देखना ध्यान से सुनना. पहले तो तुम लोग एक बार सोचो कि क्या कंडीशन कैसे निकालेंगे. मैंने कहा these 3 lines are concurrent. What does that mean? मैंने बोला कैसे समझेंगे कि इन दोनों लाइंस को मैंने प्लॉट किया, तो लेट्स से ये आ रही है लाइन, लेट्स से दिस इज माय L1, दिस इज माय L2. अब मैंने बोला थर्ड लाइन ये है L3, और मैंने बोला L1 L2 L3 कॉन्करेंट है. तो क्या हो रहा है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि लाइन L3 को इधर से पास करना पड़ेगा, तभी मैं बोलूंगा दे हैव अ कॉमन पॉइंट. ठीक है. तो मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करूं, मतलब कंडीशन कैसे ऑब्टेन करूं. जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं मैथमेटिकली प्रोसीड करूंगा. मैंने बोला पहले मैं क्या करता हूं, L1 और L2 को सॉल्व करके आई विल फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. सुनना ध्यान से सुनना, मैं लिखवा नहीं रहा हूं. ठीक है ना, बहुत छोटा सा पॉइंट है इसलिए लिखवाने की जरूरत नहीं है. कंडीशन लिखवाऊंगा अभी, कंडीशन क्या आती है फाइनली, बट आई एम नॉट डिक्टेटिंग द स्टेप्स, इसलिए ध्यान से सुनो. मैंने बोला L1 और L2 का मैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा इन दोनों को सॉल्व करके. वो मेरे आ जाएंगे x और y आ जाएंगे मेरे. दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना. वो किसके टर्म्स में आएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के टर्म्स में आएंगे. अब मैं बोल रहा हूं सिंस ऑल द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, दैट इज दे आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट्स. तो जो पॉइंट जो भी हमने कोऑर्डिनेट निकाला ये वाला, वो लाइन L3 को सेटिस्फाई करेगा. तो क्या करें, जो पॉइंट आया वो L3 में रख दो. L3 में रखने पे क्या होगा, एक रिलेशन मिल जाएगा बड़ा सा in terms of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. that relation is nothing but condition of concurrency of these 3 lines. तुम करना एक बार, ठीक है ना, तुम लोग खुद से एक बार करना, प्रैक्टिस होगी. मैं उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कंडीशन का वो लिखूंगा बस. अभी ऑब्टेन कैसे होगी, चलो पहले कंडीशन लिख देते हैं. मैंने बोला कंडीशन जो आने वाली है फाइनली वो ये आने वाली, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. मतलब दिस डेल्टा इज 0, दिस डिटर्मिनेंट इज 0. आएगी कैसे, वो तुम लोगों को ड्राइव करना है. मैं एक बार और बता रहा हूं क्या है, कैसे करेंगे. मैंने बोला L1 और L2 को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो. सॉल्व करना मतलब x और y निकालना इन टर्म्स ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2. एंड सिंस दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, वो जो पॉइंट आया है, जो कोऑर्डिनेट आया ये वाला, सिंस L3 भी इसी पॉइंट से पास करेगा कॉन्करेंट होने के लिए, तो वो जो पॉइंट आया वो इसमें सेटिस्फाई होगा. इसमें सेटिस्फाई करा देना. एक जो रिलेशन आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 में, वो रिलेशन और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा. इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे इसको, मैंने इस कंडीशन को मैं ओपन करके ऐसे लिख सकता हूं a1 इंटू ये क्या आएगा b2 c3 माइनस b3 c2 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू ये गया a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 रो 1 के थ्रू ओपन कर रहा हूं मैं, रो 1 के थ्रू c1 इंटू ये गया a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस a3 b2. दिस इज इक्वल टू 0. तो यही तुम्हें इक्वेशन मिलेगी. अब इसी को हमने क्या किया, रीअरेंज करके डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, सो दैट दिस इज इजी टू मेमोराइज. समझ में आया क्या सिनेरियो हो रहा है, एक बार और सुनो लास्टली. L1 और L2 को सॉल्व करो, इससे पॉइंट आएगा, वो तुम इसमें रखो, तो एक रिलेशन मिलेगा इन सभी 9 कांस्टेंट्स में, वो रिलेशन यही होगा. अब इसको हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे रख लिया. द रीजन इज दिस इज इजी टू मेमोराइज. काफी है, इतना सफिशिएंट है थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब इसके ऊपर एक आध एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है. चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अच्छा इसमें एक चीज और है छोटी सी, उसका डिटेल डिस्कशन मैं
बाद में लूंगा, बाद में से मेरा मतलब है उसका डिटेल डिस्कशन हमारा होगा चैप्टर मैट्राइसिस में, ठीक है ना, एंड डिटर्मिनेंट्स, 2 चैप्टर है उनमें इसका डिस्कशन डिटेल होगा। बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक नोट करके लिखवा रहा हूं, सुनना ध्यान से, समझाऊंगा हल्का सा समझाऊंगा, ऐसा नहीं। क्या है कि ये 3 लाइंस है हमारी, ठीक है ना, ये दीज आर द 3 लाइंस, ठीक है। मैंने बोला कि अगर मान लो 2 लाइंस पैरेलल हो गई, अब तीसरी लाइन कैसी भी हो, तीसरी लाइन कैसी भी हो, कभी इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बोला एक सिनेरियो और कि अगर मान लो 2 लाइन कोइंसिडेंट है, अगर ये एक्सप्लेनेशन अगर नहीं भी आ रहा है ना फॉर टाइमिंग, तो कोई चिंता की बात नहीं, स्ट्रेट लाइन के लिए 11th क्लास के लिए दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ये एक्चुअली डिस्कशन जो है वो 12th का है, बट फिर भी कुछ बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मतलब एक्स्ट्रा, तो उनके लिए है ये पॉइंट। मैंने बोला ये चीज है, 2 लाइन तो मैंने ये ले ली, L1 L2 कोइंसिडेंट है और एक L3 ले ली। अब एक ये हो गया और इसी में एक और सिनेरियो, ये 2 कोइंसिडेंट और एक लाइन इसके पैरेलल। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, सेम ही लाइन लिखी है, तो खुद सोचो कि अगर मैंने ये डेल्टा निकाला इस वाले सिनेरियो के लिए, इस वाले सिनेरियो पे फोकस कर रहा हूं मैं, तो ये लेट से L1 L2 है और ये L3 है, तो क्या होगा बेसिकली 2 रो सेम हो जाएंगी, 2 लाइन सेम है मतलब ये दोनों रो सेम हो जाएंगी, तो डेल्टा तो 0 आ जाएगा, बट लाइंस तो कॉन्करेंट नहीं है ये दोनों। तो इसके आधार पे एक छोटा सा नोट याद रखो, वो नोट याद रखो, एक्सप्लेनेशन फिर भी मैंने बोला अभी के लिए उतना जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, एक्सप्लेनेशन अभी उतना जरूरी नहीं है, तुम इतना याद रखो कि अगर लाइंस कंकरेंट है तो पक्का डेल्टा 0 होगा, ये तो हमने प्रूफ कर ही लिया है, मतलब प्रूफ कर लिया, मतलब ओरली बता दिया मैंने तुमको। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका मतलब अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो जरूरी नहीं है कि लाइंस कंकरेंट हो। लिख लो इसको, एक काम करो पहले लिख लो नोट के फॉर्म में, ऐसे लिखो, इफ लाइंस आर कॉन्करेंट, इफ लाइंस, लेट्स से मैं इसको डेल्टा बोल रहा हूं, ठीक है ना, इसको नामकरण कर देते हैं डेल्टा, सो दैट इतना बड़ा ना लिखना पड़े मुझे नोट के अंदर। इफ लाइंस आर कॉन्करेंट, इफ लाइंस आर कॉन्करेंट देन ऐसे लिख लो 100% डेल्टा विल बी 0, पक्का will be 0, 100% it is true statement, but vice versa is not true, vice versa is not true, that is if delta equals to 0 then lines may or may not be concurrent, then lines may or may not be concurrent, क्लियर है। तो डेल्टा 0 होगा तो जरूरी नहीं है कि लाइंस कॉन्करेंट हो, बट लाइंस कॉन्करेंट है तो डेल्टा पक्का 0 होगा, ठीक है ना। क्यों, एक बार और बता देता हूं जिसको थोड़ा डिटेल डिस्कशन चाहिए, ये रीजन क्या है इसका, सुनना ध्यान से, कि मान लो चलो ये वाला सिनेरियो भी आता है और एक और सिनेरियो ले लेता हूं, वो सिनेरियो ले लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैंने बोला सुनना ध्यान से, अब एक बार बोलूंगा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एक्सप्लेनेशन। मैंने मान लिया ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तीनों लाइंस पैरेलल लेनी, मैंने तीनों लाइंस पैरेलल लेनी। तो जब मैं पैरेलल लूंगा ना तीनों लाइंस, जैसे लेट्स से मैंने इसको ले ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको ले ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, दीज आर द पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। व्हेन यू विल फॉर्म द डिटर्मिनेंट दिस, मतलब हमने क्या किया, ये a1 b1 c1 क्या थे बेसिकली, a1 इज x का कोफिशिएंट, b1 इज y का कोफिशिएंट, c1 इज कांस्टेंट पार्ट। तो जब मैं इसके लिए डेल्टा निकालूंगा तो देखो क्या आ रहा है, 1 1 माइनस 5, 1 1 माइनस 6, 1 1 माइनस 7। देखो इसके लिए ये लिखूंगा डेल्टा फॉर्म में, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब ध्यान से देखो, जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 सेम होगा, सेम होगा तो ये डेल्टा तो पक्का 0 आएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बट ये 3 लाइंस तो पैरेलल और डिस्टिंक्ट थी, क्या ये कॉन्करेंट है, नहीं है, तो डेल्टा 0 है बट लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट। क्लियर हुआ, इतना काफी है इसके लिए, ठीक है ना, और डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट चैप्टर पर करेंगे, बोलना भूल गया था, पॉज करके कॉपी करो, तो बैक करो वीडियो को, पॉज करो, कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो याद क्या रखेंगे, कॉन्करेंट है तो पक्का डेल्टा विल बी 0, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब अगर डेल्टा 0 है
तो 100% गारंटी नहीं है कि लाइंस कॉन्करेंट होंगी, वो पैरेलल वाला केस भी आ सकता है, ठीक है ना। चलो तो इसके आधार पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें कि लाइन की इक्वेशन दे देगा 3, कहीं भी एक जगह लैम्डा वैम्डा डाल देगा पैरामीटर, फिर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट लाइंस आर कॉन्करेंट, तो हमें वही डेल्टा जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, मेरे पास है वैसे तो, लिखो, हाँ है, स्टैंडर्ड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the lines 3x minus 4y minus 13 equals to 0, 8x minus 11y minus 33 equals to 0 and 2x minus 3y plus lambda equals to 0 are concurrent। कुछ नहीं करना, इसका डिटरमिनेंट बनाओ, उसको 0 करो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। करो एक बार, वीडियो पॉज करो, एक बार करो इसको। चलो मैं इसको बता देता हूं। तो डेल्टा जीरो करते हैं, तो डेल्टा में क्या आता है, कोफिशिएंट्स आते हैं, a1 है, b1 c1, तो इधर आएगा 3, इधर -4, इधर -13, फिर इधर 8, इधर -11, इधर -33, फिर इधर 2, इधर -3, इधर लैम्डा, दिस विल बी 0, मतलब डेल्टा निकालो। तो डेल्टा निकालते हैं तो क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली ओपन कर दो, या फिर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर चाहो तो ये नंबर्स को छोटा कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं इसको प्रॉपर्टीज से लगा रहा हूं, यू कैन ओपन इट डायरेक्टली ऑल्सो, नो नीड टू वरी, मतलब बिल्कुल बिंदास आएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, छोटा कैसे कर रहा हूं, मैं R2 में से घटा रहा हूं 2R1, R2 गोज टू, सो दैट ये 8 -11 -3 33 ये छोटे हो जाएंगे थोड़े नंबर, सो तो कैलकुलेशन कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने क्या किया, ये प्रॉपर्टी लगाई, तो देखो क्या आएगा, R2 गोज तो R1 तो सेम रहेगा, 3 -4 -13, R2 चेंज होगा, तो R2 माइनस ट्वाइस R1 वाला 8 माइनस 3 2 6, तो 8 माइनस 6 इज 2, -11 माइनस 2 टाइम्स दिस, तो -11 प्लस 8 -3, -33 प्लस 26, तो -33 लिखा, और ये कितना आया -2, तो 26, ठीक है। तो -3 सॉरी हाँ -3 -7 -7, ठीक है, और ये आ गया 2 -3 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। अभी चाहो तो एट प्रेजेंट ओपन कर दो, नहीं तो थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई करने के लिए कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दो, कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से करना, क्योंकि डिटरमिनेंट का भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा प्रॉपर्टीज का। इसमें अगर मैं ये ऐड करूंगा, मैंने बोला क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो कॉलम 1 तो सेम रहेगा 3 2 2, ये -4 प्लस 3 -1, -3 प्लस 2 -1, और ये भी -1, और ये हो गया -13 -7 लैम्डा इक्वल्स टू 0। फिर माइनस कॉमन लेके बाहर भेज देते हैं, माइनस आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस। अब मैं और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं हालांकि, बट चलो इसको अब ओपन कर देते, काफी हो गया सिंप्लीफाई, अब ओपन कर देते। तो ये गया ये गया, तो ये आया लैम्डा प्लस 7 -1 इंटू ये गया 2 लैम्डा प्लस 14 और -13 इंटू ये गया 2 - 2 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो इधर से आया 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा और प्लस 7 3 21 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा विल कम आउट टू बी -7। एक बार देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो, बट ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज है ना कि क्या करना है, हमें डेल्टा 0 करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब कोई किसी को क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है ऐसे कि सर हमने डेल्टा 0 किया, बट अभी आपने लिखवाया था कि डेल्टा 0 होगा तो जरूरी नहीं है कि लाइंस कॉन्करेंट हो। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अगर किसी ने ऐसा सोचा तो। एक्चुअल द प्रोसीजर इज, हमें जो लैम्डा आया ना वो हम इसमें रख के देखेंगे, फिर हम देखेंगे मतलब इन लाइंस में क्या कोई दो लाइंस पैरेलल वगैरह है, क्या पैरेलल कोइंसिडेंट वाला केस है, क्या नहीं आ रहा ना, कोई पैरेलल तो दिख ही नहीं रहा, तो पक्का वो करेक्ट है। हाँ, अगर ऐसा होता मान लो लैम्डा इक्वल्स टू -7 इंच पे रखने पे, अगर मान लो ये लाइंस ऐसी हो जाती पैरेलल और डिस्टिंक्ट टाइप, तो पक्का फिर हम बोलते हैं देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज कॉन्करेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि मैंने डेल्टा 0 किया और हमें पता है कि डेल्टा 0 करना
ठीक है, लेकिन दैट इज 100% नॉट श्योर ना कि डेल्टा 0 है तो कॉन्करेंट होंगे होंगे, पैरेलल वाला केस भी तो हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज मैनुअली देखना पड़ेगा। जो भी डेल्टा 0 करने पे तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो इधर रख के देखो कि कोई लाइंस पैरेलल तो नहीं है, ठीक है ना। बाकी उतना डिटेल में अभी उतना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फॉर स्टार्टिंग ही हमारा, ठीक है ना। जब हम 12th में चले जाएंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, तब उस लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है ना। अभी उतना जाने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आएगा मान लिया एज्यूम दैट इज करेक्ट, बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि ये वैल्यू इसमें रख के देखेंगे कोई लाइंस पैरेलल तो नहीं है, ठीक है ना। फिर उसका एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंगली। तो फिर एक काम करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है ना, दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। और बाकी फिर अपन कल के लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करूं, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेना इनको, ठीक है ना, बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक व्हाट वी हैव लर्न। तो क्वेश्चन इज, देखो, इफ द पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट, और मैं कल डिस्कस करूंगा कल के परसों के लेक्चर में, कल के लेक्चर में आई मीन, इफ द पॉइंट ए कॉमा ए इज प्लेस्ड, और करना जरूर, इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइंस मॉड ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 4, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। देखो, इफ द पॉइंट P कोलन a स्क्वायर कॉमा a lies in the region, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। in the region corresponding to the acute angle between the lines, two y is equal to x and 4y is equal to x, then find values of a, of small a। और लिख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। तो ये हो गया और ये हो गया, और एक आध क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इट आउट। और कोई सा पॉइंट है क्या, चलो ये और लिख लो। इफ द पॉइंट a square comma a plus 1 lies in the angle between the lines 3x minus y plus 1 equals to 0 and x plus 2y minus 5 equals to 0, containing the origin, then find value of a, या फिर find range of values of a, लिख लो find values of a या फिर range of values of a, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ट्राई करना और बताना मुझे जैसा भी होता है कर, ठीक है। सो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।